नर्वसनेस के बाद का एक स्टेप रहता है, लोग डायरेक्टली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब समझना कि आप गाड़ी चला रहे हो, हर किसी को आप ओवरटेक कर रहे हो, तो आपको ही गाड़ी चलाना आता है। ठीक है, ये स्पीड पे ध्यान देते हैं। मैं गाड़ी चलाना सीख गया, अब मैं गाड़ी 80, 100, 120 उसके एबव जाऊँगा। कुछ चीज़ें रहते हैं जो आपको टाइम में साथ साथ पता चलेगा। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है कि जो नए ड्राइवर्स है वो डिफ़िकल्ट कंडीशन में नर्वस हो जाते हैं। क्या करना रहता है वो पता नहीं है, तो पैनिक हो जाते हैं। कहीं स्टार्ट बंद हो गया तो कोई अगर ट्रैफिक लेट से सामने आ गया तो फिर मतलब 100 मीटर दूर अगर ट्रैफिक देखेंगे तो उनका मतलब हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उसको टैकल कैसे करना है। स्पीड ब्रेकर है तो उनको ये डर लगता है स्टार्ट बंद ना हो जाए, या फिर ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्लोप देख के कि स्लोप पे अगर गाड़ी रुक गया तो क्या करेंगे, तो इस वजह से वो स्लोप पे ज़्यादा रिस्क दे देते हैं। किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें जो है टैकल करना रहता है। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रॉब्लम आता है, नर्वस कोई तब होता है जब उसको पता नहीं क्या करना रहता है। ठीक है, एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हो, आपको पता नहीं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तब आपको नर्वस होता है। प्रेशर में आप आते हो तो नर्वस आप किस कंडीशन में होते हो? जब आपको पता नहीं कि आपको आगे करना क्या है। ठीक है, आप तब जाके नर्वस होते हो। तो इसका आंसर आपको सिंपल मिल जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस कंडीशन में क्या करना है। देखो, कुछ चीज़ें आप बेसिक पता लगा सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि बेसिक मतलब ड्राइविंग सीरीज़ के ऊपर क्लच कैसे ऑपरेट करना रहता है, गियर्स मतलब स्टीयरिंग, आपका आरपीएम किस तरह से देखना रहता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो चीज़ें देख सकते हो। पर एक नहीं कुछ चीज़ें रहते हैं जो आपको टाइम में साथ साथ पता चलेगा। पैनिक कंडीशन में आप हर वक्त ऐसा जरूरी नहीं कि आप इमीडिएटली गाड़ी चलना सीख गए, ब्रेक दबाना सीख गए और पैनिक कंडीशन को भी आप सिंपल हैंडल करना रहता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, वो जब कंडीशन आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो नर्वस आप तब हो गए जब आपको चीज़ें पता नहीं है कि आपको सिचुएशन में करना क्या है। तो अब पता लगाने का तरीका दो है, जैसे आपको मैंने बताया कि कुछ चीज़ें बेसिक जो आप कोई वीडियोस देख के सीख सकते हो। ठीक है, गाड़ी के बारे में जानना है वो जान सकते हो, या फिर किसी जानकार से पूछ सकते हो जो आप गाड़ी चलाना सीख रहा है, वो भी आपको बता सकता है। या फिर कुछ चीज़ें गाड़ी चलाने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, वो मैं आपको सिंपल वहाँ पर ट्रिक बताता हूँ किस तरह से सीखना है। देखो, ग्रेजुअली सीखना है, आपको बता दिया, धीरे धीरे करो और कोशिश करो मतलब बेसिक चीज़ें पहले सीख जाओ। ठीक है, बेसिक मतलब स्पीड ब्रेकर आपको रास्ते पे हर दिन मिल जाएंगी। ठीक है, ट्रैफिक हर दिन मिलेगा, और आपका जो स्टीयरिंग कंट्रोल रहता है, स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते, रिवर्स नहीं कर पाते। तो ये जो बेसिक चीज़ें रहता है, रिवर्स करना, ठीक है, स्टीयरिंग कंट्रोल, ये चीज़ें आप पहले सीखो। पर लोग उल्टा काम करते हैं, पहले क्या करते हैं, स्पीड पे ध्यान देते हैं। मैं गाड़ी चलाना सीख गया, अब मैं गाड़ी 80, 100, 120 उसके एबव जाऊँगा। ठीक है, मुझे गाड़ी चलाना आ गया, मैं काम करूँगा 120 पे ब्रेक टेस्ट करूँगा कि ब्रेक मेरा गाड़ी का आता है या नहीं। अरे आप सिंपल चीज़ बताओ, 120 पे आप एक प्लांट करके पैनिक ब्रेक करना और एक अनप्लान्ड पैनिक ब्रेक करना, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, प्लांट में क्या रहता है, आपको स्टीयरिंग का भी वहाँ पर एक आइडिया रहता है कि मुझे स्टीयरिंग पूरा पकड़ के वहाँ पर रखना है। ठीक है, पर ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको कभी भी प्लांट पैनिक ब्रेकिंग नहीं करना है, पर वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक दो बार कर लो, बहुत है, आपको आइडिया आ जाएगा कि गाड़ी आपका गाड़ी का बिहेवियर क्या है। लाइक कुछ गाड़ी जो है, आपका जो गाड़ी उनका रहता है ख़राब रहता है। ठीक है, ख़राब मतलब मेंटेन नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो ख़राब गाड़ी रहता है, अलाइनमेंट टेढ़ा रहता है, ब्रेक पैड्स जो घिसे रहते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आप एक दो बार पैनिक टेस्टिंग अगर कर दो, ब्रेक टेस्ट कर लो 80, 100 के आसपास, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे गाड़ी में ये फॉल्ट है, तो मुझे इस तरीके से गाड़ी को चलाना रहता है। ठीक है, तो ये अगर आप गाड़ी का थोड़ा बहुत कैपेबिलिटी टेस्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, जो लोग बिगिनर में भी मतलब बिगिनर बोल रहा हूँ, जो लोग सीख चुके हैं गाड़ी, वो किसी और दूसरे बंदे का गाड़ी अगर चला रहे हैं तो वो पहले ये चीज़ देखते हैं कि गाड़ी का रेस पेडल किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, पिकअप टेस्ट करते हैं, फिर ब्रेक टेस्ट भी करते हैं। ब्रेक टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 80 पे लेके जाके ब्रेक मारते हैं, वो 20-30 के आसपास ब्रेक दबाते हैं कि ब्रेक का मतलब वहाँ पर उसका जिसको बोलते हैं मोबिलिटी क्या है। ठीक है, क्लच किस हार्ड या सॉफ्ट है। तो ये थोड़ा बहुत जो गाड़ी नया सीखता है, मतलब नया गाड़ी चलाता है, तो ये सारी जो चीज़ें रहता है, एक नया ड्राइवर ये थोड़ा बहुत टेस्ट करता है। किसी अगर दूसरे बंदे का गाड़ी चला रहा हो तो ये थोड़ा बहुत वो देखता है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना चाहिए, ये भी देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अगर करते हैं तो आपको भी सिंपल करना चाहिए। ब्रेन के हिसाब से आपका काम करता है, ह्यूमन ब्रेन चीज़ों को याद रखता है इमेजेस के जरिए। ठीक है, मेमोरी जो चलता है आपका, वो हमेशा चलेगा इमेजेस में। ठीक है, आप बिना इमेज किए हुए कोई थॉट सोच नहीं सकते हो।
तो सेम चीज़ है, आपको चीज़ें जो है इमेजेस में याद रहेगा, मतलब वीडियोस, ठीक है। मतलब आप आँख जो है आपका कैमरा है वो रिकॉर्डिंग हर वक्त करता रहता है। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगा? सिंपल है, जब वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हाँ मैं लास्ट टाइम ये हुआ था तो ये मैंने ब्रेक मारा था तो ये हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यू टर्न लेने से भी डरते हैं। देखो मैंने अगर सच बताऊँ, मैंने एक या सेकेंड डे मेरा सीखने का, मैंने यू टर्न पहले लिया था, ठीक है। देखो यू टर्न कुछ मतलब इसका रॉकेट साइंस नहीं है यू टर्न लेना कि गाड़ी लग जाएगा। सिंपल चीज़ें जो बेसिक लोग हर कोई फॉलो करता है कि आपका जो पहला फ्रंट डोर है वो अगर पूरा निकल गया, मतलब आपका जो अगर राइट साइड घुमाना है आपका यू टर्न, सिंपल है, हम राइट साइड यू टर्न घुमाते हैं। पर अगर वहाँ पर लेट से आपका फ्रंट जो है वो पूरा निकल गया, फिर समझ लो जितना घुमा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगेगा। बेसिक रहता है, ये बेसिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे बताया हुआ है, तो ये बेसिक को जान लो, ठीक है। ये बेसिक है। पर एक्चुअल यू टर्न में, लाइक यू टर्न में भी कभी कभी होता है ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ पर किस तरह से टैकल करना रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप सीखो, ठीक है। ये जब तक नहीं सीखोगे तब तक पता नहीं चलेगा। ये चीज़ें अवॉइड मत करो, ठीक है। तो ये नर्वसनेस आपका तभी ख़त्म करेगा जब आप टफ कंडीशन में गाड़ी चलाओगे। ये भी एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, टॉप कंडीशन मतलब जैसा हमेशा ऐसा मतलब समझना कि स्पीड आगे बढ़ाना, ठीक है, ब्रेक टेस्ट करना ही गाड़ी का, और मतलब आप समझ लो वो अगर कर लिए आप हाई स्पीड में गाड़ी अगर स्टेबल आप संभाल लिए और तो वहाँ पर आपका मतलब गाड़ी जो है आप चलाना सीख गए। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो हाई स्पीड में गाड़ी चला लेते हैं, ब्रेक टेस्ट करते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं, पर जब एक कट मारने का समझ लो कंडीशन आ जाएगा, एक गाड़ी आपको हाई स्पीड पे कट मारना है, ठीक है, हाई स्पीड भी नहीं, 50, 60, 70 स्पीड के आसपास, उनका जजमेंट वहाँ पर नहीं रहता, ठीक। वो क्या करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी लग जाता है, ठीक है। देखो गाड़ी चला रहे हो आप, एक रोड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। ऐसा मत समझना कि आप गाड़ी चला रहे हो, हर किसी को आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपको ही गाड़ी चलाना आता है, ठीक है। ऐसा मत कभी समझना। नर्वसनेस के बाद का एक स्टेप रहता है, लोग डायरेक्टली ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब नर्वसनेस खत्म हो जाता है लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट में ही गलती होता है हमेशा। अगर नर्वसनेस ख़त्म करना है, आपको चीज़ों के बारे में जानना होगा, कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में पहले जान लो, और ये चीज़ मान के चलो कुछ चीज़ें आपको जब गाड़ी चलाओगे तब जाके पता चलेगा, ठीक है। तो वो भी आपको मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली पता चल जाएगा, आप इमीडिएटली सब कुछ जान जाओगे। कुछ चीज़ों जानने के लिए महीने लग जाते हैं, कुछ चीज़ों को जानने के लिए साल भी लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आप इमीडिएटली सब कुछ आप वहाँ पर एक दिन में अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को जानने के लिए टाइम लगता है, कुछ चीज़ें आप इमीडिएटली जानना चाहिए। कुछ बेसिक के बारे में आपको बताया, उस पर ध्यान दो। बेसिक कुछ लर्निंग स्किल रहता है, बेसिक स्किल रहता है, उसको पहले लर्न करो। और हमेशा गाड़ी तेज़ चलाना ही ड्राइविंग नहीं होता, आपको गाड़ी स्लो स्पीड में भी कैसे कंट्रोल करना चाहिए वो भी एक्चुअल ड्राइविंग है। क्योंकि स्पीड आप कितना देर चला लोगे, स्पीड आप कितना देर चलाओगे, थोड़ा बहुत टाइम चलाओगे, फिर कुछ दिन के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल गाड़ी ही चलाना है। तो नॉर्मल गाड़ी आप कैसे चलाओगे? तो ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई, इन सबको याद रखो, और जब भी आपको गाड़ी चलाना हो, ठीक है, हमेशा बैकअप माइंड में रखो, मतलब माइंड में रखो आज बैकअप, कि मुझे इस कंडीशन में अगर आ गए तो मुझे करना क्या है। चीज़ें जो आपको मैंने बताई ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और आज पर माही एक्सपीरियंस चीज़ें जो है थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना, और नर्वसनेस ख़त्म करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो ओवर कॉन्फिडेंट ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।